दोस्तों, इस बार के चुनाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। यूपी के रायबरेली और केरल के वायनाड से, और दोनों ही जगह पर उनकी बम्पर जीत हुई थी। चुनाव के बाद उनके सामने विकल्प थे कि उन्हें कोई एक सीट जो है वो छोड़नी पड़ेगी। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद राहुल गांधी यूपी की रायबरेली सीट छोड़कर केरल की वायनाड सीट से ही सांसद रहेंगे, लेकिन सबको चौंकाते हुए राहुल गांधी ने निर्णय लिया कि वो यूपी की रायबरेली सीट से ही सांसद रहेंगे, जबकि उनकी दूसरी सीट यानी जो वायनाड की सीट है उस पर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीतिक तौर पर डेब्यू करने जा रही है। इसे कांग्रेस के लोग कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति बता रहे हैं। वहीं बीजेपी के लोग उन पर टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड की जनता को धोखा दिया है। हालांकि बात दिलचस्प है, जब 2019 के चुनाव में राहुल गांधी यूपी की अमेठी सीट से हार गए थे, वहीं दूसरी ओर वायनाड की अपनी सीट से वो काफी ज्यादा अंतर से जीते थे। बहरहाल प्रियंका गांधी आखिरकार सक्रिय रूप से राजनीति में आ रही है। क्या है इसके मायने, क्या कांग्रेस को इससे फायदा मिलेगा, चलिए जानते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अपना राजनीतिक डेब्यू करने के लिए प्रियंका गांधी ने केरल की वायनाड सीट को ही क्यों चुना। अगर वो चाहती तो यूपी से भी लड़ सकती थी, क्योंकि यूपी में इस बार के लोकसभा चुनाव से कांग्रेस ने अपनी जमीन हासिल कर ली है और कांग्रेस पिछले दोनों लोकसभा चुनाव यानी 2014 और 2019 की तुलना में यहाँ पे ज्यादा सीटें जीती है। तो उनके लिए आसान था कि वो यूपी की अपनी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती थी। ऐसे में वायनाड प्रियंका गांधी ने क्यों चुना, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम कांग्रेस के इतिहास को देखें तो जो साउथ इंडिया है वो शुरू से ही कांग्रेस का एक सहारा रहा है। इमरजेंसी के समय जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी तो साउथ से ही उनकी वापसी हुई थी। यहाँ तक कि सोनिया गांधी ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत साउथ इंडिया से ही की थी। आप सब जानते हैं कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस राजनीतिक रूप से हाशिए पर चली गई थी और उसे लोकसभा की कुल 42 सीटें ही मिली थी, और इनमें से भी जो ज्यादा सीटें थी वो साउथ इंडिया से ही आई थी। इसके बाद जब 2019 में लोकसभा का चुनाव फिर से हुआ तो कांग्रेस को कुछ ही सीटें ज्यादा मिली, लेकिन फिर भी उन्हें साउथ से बूस्टर मिला। 2019 में कांग्रेस ने टोटल 52 सीटें जीती थी, जिसमें से 29 सीटें अकेले साउथ इंडिया से थी। तो सोचिए कांग्रेस के लिए साउथ इंडिया कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेता इंदिरा गांधी के लिए भी साउथ सहारा बन चुका है। अगर हम आपको 47 साल पीछे लेकर चले तो 1977 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे। उस बार के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस केवल 154 सीटों पर ही सिमट गई थी। इस दौरान भी 154 सीटों में से 93 सीट साउथ इंडिया से ही आई थी। 1977 के चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी अपनी सीट से चुनाव हार गए थे। हालांकि हार के बावजूद भी साउथ इंडिया के बदौलत ही इंदिरा गांधी संसद में पहुंची। इंदिरा गांधी कर्नाटक की चिकमगलूर सीट से सांसद बनी थी। अगर हम बात सोनिया गांधी की करें तो 1999 में लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सोनिया गांधी के संसद पहुंचने के लिए 2 सीटें तय की गई। पहली सीट उत्तर प्रदेश की अमेठी और दूसरी कर्नाटक की बेल्लारी। हालांकि बेल्लारी से सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सुषमा स्वराज मैदान में थी। हालांकि सोनिया गांधी ने इस चुनाव पर दोनों ही सीटों से जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने बेल्लारी से इस्तीफा दे दिया था और अमेठी से सांसद बनी रही थी। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कांग्रेस किसी भी हाल में साउथ इंडिया में अपनी जो पैठ है उसको कमजोर नहीं होने दे सकती। अगर गांधी परिवार का कोई एक मेंबर वायनाड से सीट छोड़ रहा है तो उस सीट से गांधी परिवार का ही कोई दूसरा मेंबर अगर उपचुनाव लड़ेगा तो लोगों में यह मैसेज जाएगा कि गांधी परिवार ने साउथ को नहीं छोड़ा है। तो रणनीति के लिहाज से कांग्रेस का एक बड़ा कदम है। बहरहाल राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद और अपना बहुत ख्याल रखें।